नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शी टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार लगभग सभी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में बरेली कॉलेज बरेली में भी प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आपको बताते चलें, बरेली कॉलेज बरेली उत्तर भारत का लगभग 200 साल पुराना ऐतिहासिक उच्च शिक्षा संस्थान है, जहां इस वर्ष 2 नए पाठ्यक्रमों का भी शुभारंभ होने जा रहा है। पहला MSc बायोटेक और BA LLB। इस संदर्भ में पेश है हमारी खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय द्वारा नवीन सत्र 2026-27 में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आइए इसी संदर्भ में बरेली कॉलेज बरेली के प्राचार्य डॉक्टर OP राय जी से जानते हैं कि बरेली कॉलेज में नवीन सत्र में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं और क्या कहना चाहेंगे आप विद्यार्थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आपको एक चीज़ बता दूं कि विश्वविद्यालय ने अपना पोर्टल खोल दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे भी प्रवेश नियंत्रक महोदय ने बरेली कॉलेज का पोर्टल खोल दिया है। अब तक हमारे UG में 1100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। UG में 5500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हुआ है। वर्तमान में फिलहाल जो अंतिम तारीख है हमारी 9 जून तक है। ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है हमारे यहाँ और ऑन स्पॉट काउंसलिंग की भी व्यवस्था जो मेरिट के आधार पर हमारा प्रवेश होगा। और जिन विषयों में कम प्रवेश हो रहे हैं उनके प्रोफेसर काउंसलिंग करेंगे, एडमिशन सेल के साथ बैठ करके कोऑर्डिनेट करके वो लोग सारा प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, अधिक से अधिक सीटों को भरेंगे। मेरा पूरा प्रयास चल रहा है और मैं छात्रों से भी अपील करता हूं, इस बरेली या रोहिलखंड के तमाम अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉलेज बरेली। अब मैं डे 1 से कह रहा हूं कि हमारी फैकल्टी लाजवाब है, हम फैकल्टी के भरोसे चल रहे हैं। अधिक से अधिक हमारे यहाँ प्रवेश ले बच्चे और ज्ञानार्जन प्राप्त करें। आइए, हमारे साथ बरेली कॉलेज बरेली की उपाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर बन्ना शर्मा जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रवेश संबंधी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं इस बार विशेष रखी हैं। सर, मैम बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बरेली कॉलेज बरेली के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 9 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बरेली कॉलेज एक ऐतिहासिक, पुरातन और सृजनात्मक परंपरा का वाहक महाविद्यालय है और विद्यार्थियों के लिए सबसे पहली जो चॉइस होती है वो बरेली कॉलेज होती है। इस नाते प्रवेश के समय हम पर अतिरिक्त दबाव भी होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे संस्थान की पहचान हमारे विद्यार्थियों से है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया जाता है कि हमारी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो इतनी सरल हो कि विद्यार्थियों के लिए आसानी से प्रवेश के लिए सारे आवेदन किए जा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए, चाहे वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और विद्यार्थी सहजता से आकर महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ सकें। हमारे साथ बरेली कॉलेज बरेली के प्रवेश नियंत्रक प्रोफेसर AK सिंह जी भी हैं। ये उनसे जानते हैं कि प्रवेश संबंधी जो तैयारियां हैं किस तरीके से की गई हैं। सर, विस्तार में जानना चाहूँगा, कितनी सीटें बरेली कॉलेज में हैं और क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई। हमारे यहाँ इस समय अभी विश्वविद्यालय ने केवल स्नातक स्तर का पंजीकरण शुरू किया है, क्योंकि समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम जो स्टूडेंट है वो समर्थ पोर्टल पे जाकर के अपना पंजीकरण करता है। पंजीकरण के दौरान ही वो अपना कोर्स सेलेक्ट करता है। उसी समय वो अपना कॉलेज सिलेक्ट करता है कि हमें बरेली कॉलेज या और कॉलेजों में लेना है। फिर वो अपना उसी में कोर्स सेलेक्ट करता है, पूरा पंजीकरण करता है और 3 पेज का एक फॉर्म जनरेट होता है। उसको लेकर के फिर वो जिन कॉलेजों में उसने आवेदन किया है वो उन कॉलेजों से संपर्क करता है। हमारे यहाँ जैसा शासन का भी और कुलपति जी का भी आदेश है कि प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए, मेरिट का निर्धारण जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और विश्वविद्यालय के साथ ही हम लोगों ने भी अपना पंजीकरण शुरू कर दिया था। वर्तमान में आज सुबह 10 बजे तक का हमारे पास डेटा है, उसके हिसाब से 1100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है। BA में हमारे यहाँ 1840 सीट है और BCom में 1040 सीट है और साइंस में हमारे यहाँ 1600 सीट है। इसमें BSc मैथ और BSc बायो में। BBA में 240 सीट है, BCom ऑनर्स में 160 सीट है, BCA में 160 सीट है। हमारे यहाँ 4 डिप्लोमा चलते हैं, उनमें 40-40 सीट। और इस साल प्राचार्य जी ने अपने प्रयास से MSc बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया है। 30 सीट विश्वविद्यालय ने हमें आवंटित किया है और एक सप्ताह हुआ है पंजीकरण शुरू होते हुए।
वहाँ 30 से ज़्यादा बच्चों ने पंजीकरण भी कर लिया है। वो विभाग में संपर्क कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जून के दूसरे सप्ताह से हम BLLB भी शुरू कर देंगे। वेबसाइट पर हमने कर दिया है, विश्वविद्यालय द्वारा हमें सारी प्रक्रिया हमारी हो गई है। बस बार काउंसिल से एक इंस्पेक्शन होता है, उसकी भी तारीख आ गई है। हम जून सेकंड वीक में अनाउंस कर देंगे। सारी प्रक्रिया हमारी चल रही है और तो स्मूथ चल रही है। हमने इसके लिए जो एजेंसी हमारे पास है वो हेल्पलाइन, हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि बच्चा सीधे एजेंसी के माध्यम से अपनी सारा प्रोसीजर पूरा करे। उसके बाद भी अगर उसे दिक्कत होती है तो DSW ऑफिस में जो भी दिक्कत बच्चों को आ रही है उसको दूर कर रहे हैं। मेरिट निर्धारण के बाद हम बच्चों को इस बार बुलाएंगे। इसका कारण ये है कि अक्सर बच्चों को अपने विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो जो अच्छे विषय हैं जैसे इकोनॉमिक्स है और फिलॉसफी है, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग है, इन सब में वो एडमिशन ना लेकर के केवल एक जो भेड़ चाल होती है कि भाई चलो केवल पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री लेंगे, हम सिविल की तैयारी करेंगे, तो इन दो विषयों पे हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ जाता है और उससे हमारे जो शिक्षक हैं वो भी प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा उनके ऊपर लोड होता है। इसलिए काउंसलिंग ऑन स्पॉट की गई है। सारे हमारे प्रोफेसर्स रहेंगे, वो काउंसलिंग करेंगे बच्चों की। फिर बच्चा जो सेलेक्ट करेगा उसके बाद हम यहीं पर कैंपस में ही उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन कराएंगे, उनकी सीट लॉक कराएंगे। क्योंकि इसमें होता यह है कि जब वो साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो वो उतना सिंसियर नहीं होते हैं, क्योंकि उनका अपना होता है जो भी कैंडिडेट हमारे पास आया है हम जल्दी से उसकी प्रक्रिया कंप्लीट कर दें। तो उसमें कभी विषय बच्चा जो नहीं चाहता है वो भी उसको वो दे देते हैं। तो इस सब के लिए प्राचार्य जी ने भी निर्देश दिया था। तो इस बार एक तो शासन का भी निर्देश है कि आप प्रवेश बढ़ाइए अपना, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया है। हमारे यहाँ कला संकाय में और वाणिज्य संकाय में और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सब में सीट फुल होती है। 2 से 2.5 गुना आवेदन आते हैं हमारे पास और कड़ी स्पर्धा होती है। कुछ जो BSc मैथ ग्रुप में है उसमें थोड़ा गिरावट देखी गई है। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी अपने जो भी सीट्स हैं उनको पूरी की जाए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जब विश्वविद्यालय अभी विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए कोई तारीख हमें निर्धारित नहीं की है, केवल पंजीकरण की एक तारीख दी गई है, वो 8 तारीख है। क्योंकि हम एक दिन बाद हमने अपनी 9 तारीख रखी है, 9 जून, जिससे कि बच्चा अगर मान लीजिए रात के 12 बजे भी तक भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करता है तो हमारे यहाँ भी वो रजिस्ट्रेशन का उसको पर्याप्त समय मिले। DSW ऑफिस में इसकी व्यवस्था की गई है कि प्रवेश संबंधी कोई भी दिक्कत अगर बच्चे को होती है तो उसको दूर किया जाए। और हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम, प्रवेश समिति पूरी तरीके से तत्पर है। बच्चों से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसके निवारण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आचार्य जी भी पूरा सहयोग देते हैं इसमें। हमारी पूरी टीम है। DSW ऑफिस में ही हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में DSW साहब भी रहते हैं, उनको भी सारी जानकारी रहती है। और थोड़ा प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने सोचा है 1-2 दिन में सभी गेट्स पे फ्लैक्स वगैरह हो जाएंगे और बैनर हम लोगों ने बना करके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर हमने प्रेषित कर दिया है। और बरेली कॉलेज बरेली की जो वेबसाइट है bcb.ac.in, उस पे बच्चा जा करके वहीं पर एडमिशन जो स्पॉट है उस पर क्लिक करता है, वो सीधे हमारी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पर विश्वविद्यालय से पंजीकरण से संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध है और सारी चेतावनियां भी हैं कि बच्चे क्या गलतियां ना करें। जैसे अक्सर बच्चे अपने मोबाइल नंबर की जगह पे किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिए। सारी सूचनाएं आज के समय में मोबाइल नंबर के मैसेज के द्वारा ही होता है। हम अपनी मेरिट की भी सूचना उसी मोबाइल के द्वारा ही देंगे, इसलिए ये भी चेतावनी उसमें कर दी गई है। बाकी और हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों की जैसी सुझाव आएगा बच्चों से, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही तो हम पोर्टल में लगातार उसमें जो भी सुधार हो रहा है वो कर रहे हैं। बरेली कॉलेज DSW से प्रोफेसर MB कलहंस जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रवेश संबंधी क्या क्या तैयारियां हैं और कितने सब्जेक्ट सर चल रहे हैं बरेली कॉलेज में। टोटल बरेली कॉलेज में 34 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें डिप्लोमा, UG, PG सभी के विषय शामिल हैं। अभी जैसा कि प्रवेश नियंत्रक महोदय बता रहे थे, बरेली कॉलेज की पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है। स्टैटिस्टिकल डाटा अभी उन्होंने सब कुछ आपको बताया है। मैं जो DSW के हैसियत से कुछ बातें
बताना चाहता हूँ। इस बार प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया ये है कि बच्चों की काउंसलिंग कराने की विशेष व्यवस्था हम लोगों ने की है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं क्योंकि अपेक्षाकृत उनमें सीट खाली रहती हैं, जबकि वो विषय बहुत अच्छे हैं। और इसी क्रम में पिछले वर्ष प्राचार्य जी ने दर्शन शास्त्र विषय के पीजी में, जो कि सभी जो पहले वो कुछ सीमित विषय जो यूजी में पढ़ के आते थे बच्चे, उन्हीं के लिए वो पीजी विषय था। अब प्राचार्य जी के प्रयासों से दर्शन शास्त्र में जो एमए होता है उसमें किसी भी उसका विषय का बच्चा उसमें प्रवेश लेता है। और ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, अरबी है, फारसी है और बहुत सारे विषय हैं कि जिसमें हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि उनके शिक्षकों को बुला के और उनसे जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको बताया जाए, उनको ये कन्विंस करने का प्रयास किया जाए कि ये भी विषय अच्छे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अच्छे हैं, सिविल सर्विसेज की दृष्टि से अच्छे हैं। एक तो ये, इस बार एक और प्रयास हम लोगों ने किया है कि जो हमारे एडेड विषय हैं, अभी तक हम ये करते थे कि जो हमारे सेल्फ फाइनेंस विषय होते थे उन्हीं के लिए हम फ्लेक्स और ये सब जो है चीज़ें तैयार करते थे। अब कि हमने देखा कि अपने बीकॉम के और भी साइंस के, जूलॉजी के, बॉटनी के, सबके हमने फ्लेक्स और बैनर तैयार किए हैं, ये बताते हुए कि इन विषयों का महत्व क्या है। इन विषयों को आप जब पढ़ेंगे तो लेक्चरर बनने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य भी बहुत से प्राइवेट सेक्टर में भी इनके स्कोप्स हैं। तो अगर बच्चा इनकी कायदे से पढ़ाई करेगा तो उसमें भी नौकरी के सफलता के द्वार खुलेंगे। हमने, जैसा कि अभी प्रवेश नियंत्रक महोदय बताया, कि हमने एक हेल्प डेस्क DSW ऑफिस में बनाया है और मैं स्वयं बैठूंगा 11 बजे से और 3 बजे तक मैं स्वयं उसके लिए उपलब्ध रहूँगा कि बच्चे की कोई समस्या हो या बच्चे को कोई जो है प्रॉब्लम आती है, उसको विषय से संबंधित आती है, सारे चीज़ में हम लोग स्वयं उसके लिए वहाँ पर रहेंगे। दूसरी बात, पिछले साल कुछ समस्याएं आई थी, वो हालांकि समस्या विश्वविद्यालय की थी, लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने पहले कहा कि सीट हम लॉक करा देंगे, केवल आपको प्रवेश करना है। बाद में उन्होंने हमारे ऊपर ही सीट लॉकिंग का भी जिम्मा दिया, जिससे कि बच्चों को दिक्कत हुई। इस बार शुरू से ही प्रवेश नियंत्रक महोदय ने ये एक मैकेनिज्म बनाई है कि जिससे कि बच्चा जब हमारे पास आए तो वो जो 3 पेज का फॉर्म उसने जो एज ए प्रोसेस जब वो अपने को बरेली कॉलेज की अप्लाई करेगा तो वो लेके आए, और जब बच्चा यहाँ प्रवेश ले तो पूरा उसका कार्य कंप्लीट होके वो जाए कि उसका जो है सीट लॉकिंग और सारी प्रक्रिया उसी पर, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू करने की कोशिश की है, उसके लिए प्रयास जारी है। और हमारे जो प्रवेश नियंत्रक महोदय हैं वो खुद भी जो है डिजिटली बहुत साउंड व्यक्ति हैं, तो काफ़ी और भी वो नई चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे बच्चे को जो है वो आराम से वो अपना प्रवेश ले, अपनी सीट लॉक करे। इसके साथ छोटी मोटी जो हैं चीज़ें कि भाई हम बच्चे आते हैं तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी रहेंगे, उनके साथ वो भी रहेंगे। गर्मी बहुत है, उसके लिए हमने पानी की व्यवस्था और सारी चीज़ की व्यवस्था भी हमने करी है। और जो भी चीज़ें सामने और आएंगी, फौरी तौर पर जो हमारे सामने जो है प्रॉब्लम्स उठेंगी, उसको भी हम जो है समय समय पर दूर जो है करने का प्रयास करेंगे। छात्र कल्याण अधिष्ठाता का काम ही है कि छात्र के कल्याण के लिए जो भी चीज़ सामने आए वो उसको करे। मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करूँ। आइए बरेली कॉलेज के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर इंदिवर जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि प्रवेश संबंधी जो तैयारियां हुई हैं, क्योंकि बरेली कॉलेज स्वयं में अनुशासन के लिए अपने आप में जाना जाता है, तो अनुशासन संबंधी क्या क्या तैयारियां हैं, जो पेरेंट्स आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर। नमस्कार। बरेली कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और 9 जून तक प्रवेश प्रक्रिया, यूनिवर्सिटी के नियमानुसार 9 जून तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। और इसमें जो भी बच्चे आएंगे, गार्जियंस आएंगे, तो उनके लिए जगह जगह पर हर डिपार्टमेंट में, सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग के लिए जो लोग भी आएंगे, छात्र छात्राएँ एवं उनके साथ जो भी गार्जियंस आएंगे, उनको उनके डिपार्टमेंट तक जो है पूरी सूचना के साथ पहुंचाया जाएगा गार्ड्स को। और हम लोग ने भी कुछ टीचर्स भी दोनों गेटों पे मौजूद रहेंगे, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो, कि वो लोग जो भी चीज़ें हों प्रॉपर उनके तक पहुंचाई जाएं, जिससे कि अनुशासन के साथ साथ पहुंचाई जाएं।
उनसे पहले ये चेक किया जाएगा कि उन्होंने फॉर्म पूरा कंप्लीट भर दिया है। 2 पेज का फॉर्म देखकर उनको प्रॉपर सूचना लेकर वहाँ जिस डिपार्टमेंट पर उन्हें जाना है वहाँ डिपार्टमेंट को उन्हें सूचित बता दिया जाएगा कि किस रास्ते से उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट में पहुँचना है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। आगे के लिए ये भी है कि उन बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग के द्वारा भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको अनुशासन के साथ कॉलेज में आना है, प्रॉपर आई कार्ड लेकर आना है, जब भी पढ़ने आएंगे कॉपी किताब लेकर आएंगे। रील और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। यही सब चीज़ें की गई हैं। पानी की व्यवस्था पूरी प्रॉपर कर दी गई है। जगह जगह पर जो है वाटर कूलर्स हम लोगों ने लगवा दिए हैं। पानी की व्यवस्था भी सही है। पंखे, लाइट्स, सब चीज़ों की व्यवस्था करा दी गई है। कॉलेज कैंपस में जो भी सौंदर्यीकरण किया गया है, जितनी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी है, फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी जो भी है, हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, उन सब की व्यवस्था भी हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि वो अनुशासन के साथ उन चीज़ों को देख भी पाएँ और देखकर कॉलेज के प्रति जो है वो थोड़े से और सजग और जागरूक हों कि इस कॉलेज में आकर हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने देखी हमारी रिपोर्ट। शिक्षक की दृष्टि से अगर देखें तो बरेली कॉलेज बरेली अभिभावकों व छात्रों के लिए पहली पसंद रहा है और इस बार शिक्षक की दृष्टि से 2 नए पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें पहला MSc बायोटेक और BA LLB। बच्चों को उचित विषय में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए प्रचार के निर्देशानुसार इस वर्ष एक ऐसी कमेटी का गठन किया गया है जो बच्चों को उचित विषय का चुनाव करने के लिए सुझाव देगी। आपकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।